हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन और बाकी के 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सेक की वैल्यू दे रखी है, बाकी के 5 रेशियो आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इन रेशियो को, ठीक है, हम याद करने के लिए आपको ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या थी हमारी? शॉर्ट ट्रिक थी PBP अपॉन HHB। ठीक है, यहाँ पर पहला जो रेशियो होता है वो होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा रेशियो है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H, तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा रेशियो P/B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी अगर इसको आप नीचे से रीड करते हो जैसे H/P मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये साइन का रेसिप्रोकल रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है उसका यूज करके अदर 5 रेशियो आपको फाइंड आउट करने हैं। और ये रेशियो लिया कहाँ जाता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले आपको एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो रेशियो दिया गया है उसमें कौन कौन सी साइड की लेंथ दे रखी है। तो एक राइट ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसका नाम रख दिया ABC और ये राइट एंगल किस पे है? B पर है। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है ऑलवेज। तो ये हमारी हो गई हाइपोटेनस, AC हमारी हाइपोटेनस हो गई। अब इसके एंगल A को हम मान लेते हैं थीटा, जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड ली जाएगी वो परपेंडिकुलर ली जाएगी। बच रहा है ये आपका AB, तो ये तीसरी साइड है, इसको हम बेस लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर एंगल C ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर AB लिया जाएगा और बेस BC लिया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एंगल A ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर BC लिया जाएगा। ठीक है, अब हमें सेक थीटा दिया गया है तो पहले इस ट्रायंगल को हमने एज्यूम किया है, तो हम इसको अपने सॉल्यूशन में मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट ट्रायंगल, इज़ अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, किस पर राइट एंगल है? B पर है। ठीक है, आल्सो और आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। और सेक थीटा क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको, याद करिए PBP अपॉन HHB। ठीक है, तो सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का क्या हो गया? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो H/B। और यहाँ पर हाइपोटेनस क्या दिया गया है? AC दिया गया है और B बेस आपको क्या दिया गया है? AB दिया गया है। मतलब आपको परपेंडिकुलर नहीं पता, तो पहले आप परपेंडिकुलर निकालेंगे तभी इसके अदर 5 रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो लिखोगे आप इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल है। तो क्या करोगे आप? इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमें दिया गया है AC, तो आप लिखोगे AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें दिया गया है BC, तो आप लिखोगे BC स्क्वायर प्लस बेस हमें दिया गया है AB, तो यहाँ पे लिखा जाएगा AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर AC की वैल्यू आपको दी गई है। AC मतलब आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपको दिया गया है 13, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 13 का स्क्वायर। और BC आपको यहाँ पर दिया गया है
नहीं दिया गया, ठीक है। और ए बी आपको दिया गया है तो बी सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर लिखेंगे, और ए बी आपको दिया गया है 12 तो यहाँ पे लिख देंगे 12 स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है बी सी, तो इस 12 के स्क्वायर को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, अब ये 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस में था, इसको बाई तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -144 इक्वल्स टू क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब 169 से 144 माइनस करेंगे, तो 9 से 4 माइनस किया तो 5 आया, 6 से 4 माइनस किया तो 2 आया, तो मतलब आपको मिला 25, लिख दिया बी सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा बी सी, तो बी सी की लेंथ हमें मिल गई 5, ठीक है। बी सी हमें 5 मिल गया, समझ में आ रहा है। तो हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज़ें मिल गई। अब हम इजीली अदर 5 रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब पहले हम साइन से स्टार्ट करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। तो यहाँ पर पी क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर आपको दिया गया है बी सी और हाइपोटेनस दिया गया है ए सी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी सी अपॉन ए सी, और बी सी कितना निकला है, बी सी निकला है 5 और ए सी कितना दिया गया है, ए सी दिया गया है 13, समझ में आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो 5/13। दूसरा रेशियो होता है कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे क्या दिया गया है, बेस हमें दिया गया है ए बी, ठीक है, और ए बी की लेंथ हमें दी गई 12, हाइपोटेनस हमें दिया गया है ए सी की लेंथ दे रखी है 13, तो आप इसको लिख सकते हो 12/13, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हमें निकालना है tan थीटा, ठीक है। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें दिया गया है बी सी और बेस हमें दिया गया है ए बी, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है बी सी और बेस हमें दिया गया है ए बी। तो यहाँ पर बी सी की लेंथ कितनी निकली है, 5 निकली है, और ए बी की लेंथ कितना दी गई है, तो ए बी की लेंथ हमें दी गई है, ए बी हमें बेस कितना दिया गया है, ए बी हमें दिया गया 12। तो आप लिखोगे tan थीटा इक्वल्स टू 5/12, ठीक है। ये 3 रेशियो हो गए, बाकी सब इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो फटाफट आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13/5, और सेक तो आपको दिया ही गया है। tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको tan दिया गया 5/12, तो कॉट हो जाएगा 12/5। ये हो गए बाकी के 5 रेशियो, समझ में आ गया। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।